और मेरे को, और सबसे बड़ी बात, फेडरेशन में मेरे को पद दे रहे थे पर मैंने लिया नहीं, जिसके कारण 10-15 दिन ये फेडरेशन लेट चल रही है, 15-20 दिन तक लेट चल रही है कि भाई आपसे आओ आओ आओ, ऐसा हो यही तो सकता। बात है, पार्टी के मुखिया मुझे पद दे रहे थे सब। फेडरेशन मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। खैर छोड़िए, फेडरेशन ने खैर नहीं नहीं, हाँ। फेडरेशन बनाई किसने? सबका कमेटी ने। कॉल किसने करी 9 अप्रैल की? सबका कमेटी ने। और ये आंदोलन किसको दिया? पूरे देश को। अगर सारे पद हम ही रख लेंगे तो और क्या है? हाँ है हमारे पास में, जैसे हमारे JW नलिन तलवार जी हैं दिल्ली से, मजबूरी में, क्योंकि जो फेडरेशन का काम होगा, जो फेडरेशन को पूरा रजिस्ट्रेशन है, कागज है, कार्रवाई है, दिल्ली का एक भाग दौड़ कर रहा है, तो कोई हरियाणा से तो आके इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। या मान लो हमारे जो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अर्जुन सिंह राठौड़, वो डेली तो दिल्ली नहीं आ सकते, एक आदमी भी तो चाहिए, कोई भी चीज़। और जब हम फेडरेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर एक आधा पद और या उसके अंदर सबका होने चाहिए, क्योंकि कल ना कोई बात आएगी कि भाई जब सबका कमेटी इतना अच्छा आंदोलन चला रही थी तो उन्होंने फेडरेशन बना के इस आंदोलन को पीछे क्यों किया? नहीं भाई, हम ही फेडरेशन के साथ में हैं, और फेडरेशन से मतलब आप ये लगा लो, जो फेडरेशन है ना, इसका कवच है सबका कमेटी, एक कवच है। मान लो जैसे राष्ट्रपति बाहर जा रहे हैं, उसके साथ में हजारों गार्ड चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, घोड़े गाड़ी चल रही है, तो वैसे फेडरेशन के साथ में सबका कमेटी है। पर फेडरेशन सर्वोच्च है, उसके आदेश सर्वोच्च है, वो आदेश उनके आएंगे। हमारा काम है प्रचार करना उन आदेशों को। आप मेरे से को फेडरेशन की बात, सर अगली कॉल 15 अप्रैल की है, क्या संसद घेराव की कॉल है, आप करते हो या करते हो? वो पूछो आप फेडरेशन से। अगर आप मेरा व्यू लोगे सबका कमेटी की तरफ से, वो हरियाणा की तरफ से, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी कि भी अपनी कमेटी का, तो मैं पूरे हरियाणा की भी नहीं लेता। हरियाणा में 3.25 लाख सैनिक है, मैं सिर्फ लूंगा अपनी जो सोसाइटी उसकी तरफ से, और वो भी मैं अपने पदाधिकारी। हरियाणा से मुझे एक बात याद आ हाँ। गई, आपका जो मैसेज है वो पहुंच चुका है। काफी जो संगठन है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, काफी जो फेडरेशन से वो जुड़ना चाहते हैं। उन्हें देखिए, आप एक फौजी के साथ में एक यूट्यूबर भी हैं, इन सब चीज़ों पर काफ़ी आप अच्छे से नज़र भी बना कर रखते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, और फिर शाम को जो अपने दर्शक हैं उन्हें बताते भी हैं। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं? पहली बात तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूबर में और जो हम चलाते हैं वो एक अलग चीज़ है। जैसे आप हैं, आप जो वीडियो बनाओगे, इसको जाके एडिटिंग करोगे, बहुत समय लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पत्रकार मुद्दे सर के, हमारी जो है वो एक सूचना है, जो भी है, हाँ, आप एक सूचना कैसे तो है, देते जैसे हैं। जैसे और जो मीडिया चलती है, जैसे फेसबुक है या और चीज़ें हैं, वो नहीं चलती सैनिक समाज में, उनको नहीं है। जवान तो ठीक है, उनको देख रहे हैं। इस आंदोलन की ताकत है बुजुर्ग व्यक्ति, वो यूट्यूब को आराम से चला लेते हैं, क्योंकि जब बच्चा है, अरे जो 1 साल का बच्चा, वो भी यूट्यूब को खोल देता है, वो देखता रहता है, खाना खाता रहता है। जब तक यूट्यूब नहीं चलेगा, जब तक वो बात को मतलब घुमाते कैसे हैं? ये तो- अब यूट्यूब पे आ गए, जो सवाल है उसका जवाब वो तो दीजिए। बता दिया ना पहले सवाल। दूसरा सवाल का आपका जवाब दे दीजिए। कि बहुत सारे संगठन इसमें आना चाह रहे, इसमें आओ ना सर, अपने अपने समर्थन लेटर भेजो। वो तो अर्जुन सिंह राठौड़ के पास में भेजो, जो फेडरेशन जो ईमेल दिया है, जितने भी दिल्ली के बहुत सारे संगठन है, उन्हें क्यों नहीं जुड़ने देना चाहते हैं? जो देखो, जिस समय आंदोलन चल रहा था, जिस समय कोई भी आंदोलन, कोई कमेटी इस आंदोलन से बाहर नहीं करी गई, कोई भी संस्था, कोई मौजूद जो व्यक्ति है जिन्होंने आंदोलन को तोड़ने की या हाईजैक करने की, वो इंडिविजुअल है। संस्था कभी बुरी नहीं होती, कभी बुरी नहीं होती। संस्था हमेशा अच्छी होती है, चाहे वो किसी की हो, आपकी हो चाहे मेरी हो। वो आदमी है जिनको बाहर किया गया, वो बाहर वाले व्यक्तियों को, जब सबका कमेटी इस आंदोलन को चला रही थी, तब वो बाहर किए गए थे। ये फेडरेशन आई, ये फेडरेशन अपनी कमेटी बुलाओ, अपनी कोर कमेटी बुलाओ या ज्वाइंट एक्शन बनाओ। अगर वो अंदर लेके आना चाह रही है तो अंदर लेके आओ। अगर आप मेरा व्यू सबका कमेटी की तरफ से पूछोगे तो मैं तो मना करूंगा। अगर मान लो कल ना यहाँ पर, पहली बात तो यहाँ पर जैसे आंदोलन चल रहा है भाई, फेडरेशन की तरफ से सबका कमेटी को आदेश दिया गया कि भाई 5 दिन वहाँ पे आंदोलन की कमान देखो। अगर उस समय कपिल फौजी यहाँ पे है तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको बैठा लूँ यहाँ पे, और नहीं ही क्यों नहीं बैठा सकता मैं, क्योंकि फेडरेशन ने एक्सेप्ट नहीं कराया उनको। फेडरेशन एक्सेप्ट करेगी तो बैठेंगे। ये कल ना आप ये कह दोगे कपिल भाई बैठा था इसलिए वो आए, कपिल भाई ने वो आगे कर दिए, नहीं भाई,
फेडरेशन ने किसको आदेश दिया? सबका कमेटी को, कि वे वहाँ पर कमान ले लो 4-5 दिन के लिए। फेडरेशन तो यहाँ पे ड्यूटी लगा रही है कमेटियों की। और उस समय मैं यहाँ पे मिला और वो बंदे आ गए। जब उसको फेडरेशन ने जब चार्ज लिया है सबका कमेटी से, तो साथ में उस बंदों का भी चार्ज लिया होगा। जब जो यहाँ पर दान आया या कोई भी कागज कार्रवाई, सारी चीज़ें चार्ज में दे रहे हैं। जो बंदे इस आंदोलन को तोड़ना चाह रहे थे, तो वो चार्ज नहीं लेंगे। उनके भी तो कागज, उनकी चीज़ें कि भाई इन आदमियों को किस आधार पे किया गया था बाहर, तो वो भी चार्ज में ही शामिल है। कमेटियाँ कोई भी आओ। अभी अभी आ रहेगी आपकी बात कि ऑफिसर यूनियन का कोई बंदा है और वो प्रेजेंट में, वर्तमान में एक पदाधिकारी है, तो वो कैसे आ सकता है फेडरेशन में? ये फेडरेशन बनाई क्यों है? क्योंकि जवानों का शोषण हो रहा था। ऑफिसर की फेडरेशन तो अलग है, बहुत सारी अलग फेडरेशन उनकी। तो जब वो उस फेडरेशन में मौजूद व्यक्ति है, तो जवानों की फेडरेशन में क्यों आ रहा है? वो जवानों का पीछे से समर्थन नहीं कर सकता, तो उसकी नैतिकता और मानवता सबसे ऊपर जाएगी कि भाई वो दूसरी संस्था में होते हुए भी इस आंदोलन का समर्थन है। तो ये सबसे बड़ी बात है। पर वो आदमी इसमें फेडरेशन में आना क्यों चाह रहा है? ये रह गई बात, आपने एक दिल्ली के नाम लिया। दिल्ली में पहले ही 19 मार्च को फेडरेशन बन चुकी है, एक फेडरेशन बन चुकी है। वो फेडरेशन बना के फेडरेशन को समर्थन नहीं दे सकती। ये दोनों एक लेवल पे आ गए। जैसे कांग्रेस और बीजेपी, वो दो एक दूसरे को थोड़ी समर्थन कर सकती हैं। फेडरेशन को जो कमेटियां हैं, जो संस्था हैं, जो जत्थेबंदी है, वो समर्थन कर सकती है। फेडरेशन को समर्थन नहीं कर सकती। अभी कोई बंदा ये कह रहा है कि हमारे को नहीं आने दे रही है। अरे भाई, उनकी फेडरेशन ही अलग है। मतलब वो घुमा के फिरा के, वो मतलब ये नहीं होता है जो लात खींचनी बोलते हैं इसको, पैर खींचने, मतलब लात खींचनी पैर खींचने। जब वो फेडरेशन बना चुके हैं, वो 12 मार्च को एक अन्य नेता को अपना नेता मान चुके हैं, तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसको चलने दो, इसमें क्या दिक्कत है? जब हम किसी जो फेडरेशन बनी है या 12 मार्च है, हमने आज तक ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे में आना चाहते हैं, हमारे को आने दो, हम भी तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं। नहीं भाई, वो उनकी अलग फेडरेशन है, उनके अलग विचार हैं। वो कोर्ट कचहरी के नाम से सारे मुकदमों को कोर्टों के अंदर फंसा रखे हैं उन्होंने। लाखों रुपया आने दो। अभी की बात है, जैसे एक्स ग्रुप पे की है, जबकि हमारे एयरफोर्स के जो इंडिविजुअल व्यक्तियों ने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी एक संस्था आम जो एक्स ग्रुप के जो पूर्व सैनिक हैं उनसे पैसे कलेक्शन कर रही है। जब 11 व्यक्ति पहले से ही लड़ रहे हैं, तो दोबारा जाकर उसमें क्या मतलब है फाइल डालने की? उनको बीच में क्योंकि पैसा आएगा। अगर 500-700 फौजी भी इकट्ठे हो गए और उनसे 5-5 हज़ार रुपया लिया, तो 5,000 गुणा 500 कितना करोड़ रुपया होगा। ऐसे करके बहुत सालों से अच्छा माल खाया कपिल ने, तो वो दुकानदारियों पे ताला लगाया। ये मेरे लिखे अपना जो हमारे सैनिक भाई हैं, चाहे वो अपना घर को बेच के, और जो PLI CLI जो बीमा भी करवा रखे, चाहे वो भी दे के आ जाए, उनको मन में क्या दिक्कत? चलिए ठीक है। अब बीर सिंह चौहान नाम तो सुना होगा आपने। ये 4-5 नाम आप मुझे बताइए, नाम सुना है? आज नाम सुना, मैंने कोई नाम में नहीं सुना आज तक, कोई नाम में नहीं सुना। मैंने सुना है, हाँ। मैंने नाम सुना है किसका नाम सुना? सूबेदार प्रगट साहब का, बस। वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रधान। इसके अलावा मैंने किसी का नाम भी नहीं सुना। ये बताइए आप, वो 9 अप्रैल को आपके फेडरेशन का गठन हुआ, उस मीटिंग में वो थे? मुझे ये बताइए, बीर सिंह चौहान उस मीटिंग में थे या नहीं थे? अरे भाई, वहां पर अनलीगल लोग भी घुसे हुए थे, जिनका तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी फेडरेशन इल्लीगल लोगों के बीच में बैठकर बनाई? अरे ये सुनो, अनलीगल लोग भी घुसे हुए थे। कैसे घुसे हुए थे? जब पहले ही पूरे देश में एक ऐलान किया गया कि जो संस्था रजिस्टर्ड हैं, जो पेवर 100% जवान GSUs का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके बंदे आएंगे उसमें लेटर हैंड के साथ में। आप ऐसे वैसे आदमी जिनके पास में कोई लेटर हैंड नहीं, किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं, वो खुद राजनीतिक वाले हैं। उस समय क्या था कि पूरे देश के सैनिक आए हुए, सबका कमेटी के पास में चार्ज है, और सबका कमेटी इसको पूरे देश के हवाले करना चाहती है। हम कैसे हाथ पकड़ के कह दे तू बाहर चला जा?
तो वहाँ क्या हो जाता, हंगामा हो जाता कि यार ये देखो, ये तो भाई किसी का हाथ पकड़ कर बाहर कर देते हैं, किसी को हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं। अरे भाई उनकी भी तो नैतिकता देखो। जो आदमी बगैर फेडरेशन मतलब किसी संस्था से बगैर जुड़े हुए और राजनीतिक दल के एक अध्यक्ष होते हुए वो पीछे से जाके 6 आदमी घुस जाते हैं, तो ये एक मैं नैतिकता मानवता नहीं मानता। देखो हर आदमी के आंदोलन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, कोई कुर्बानी के लिए जुड़ता है, कोई अपने मान और सम्मान के लिए जुड़ता है, कोई अपने स्वाभिमान के लिए जुड़ता है। हम इस आंदोलन को किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं या किसी और लोभ लालच के लिए, मैं इस आंदोलन में जुड़ा हूँ सिर्फ कुर्बानी के लिए, मैं अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए बस।